अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, और ये बहुत हॉट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, और इसके अलावा हम पाकिस्तान और इंडिया की केस स्टडी के ऊपर स्पेसिफिकली फ़ोकस करेंगे कि इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू की हुई है और काफ़ी सालों से कर रहा है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए देखना भी और उसको अंडरस्टैंड करना भी। तो पहले पार्ट में हम हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर बात करेंगे और उसके थोड़ी सी थियोराइजेशन है, और इवन अफ़गानिस्तान की एग्जांपल देखेंगे, और कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ उसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाइब्रिड वॉरफेयर जनाब, हाइब्रिड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि उसमें मिक्सचर ऑफ थिंग्स है। बेसिकली इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर टिपिकली हम कहते हैं जी हॉट वॉर को, जो ऑल आउट वॉर है, कोई गोलियां वगैरह चल रही हैं, टैंक एक दूसरे को गोले मार रहे हैं, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर है। लेकिन उसमें नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के मेथड्स भी ऐड हो जाएं तो उसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल ये होगी कि कम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मींस ऑफ वॉरफेयर। ठीक है जी। अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर को वैसे कहीं भी सर्च करते हैं तो आपको उसके 8 कंपोनेंट्स मिलते हैं, और 8 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस, सेकेंडली इरेगुलर फोर्सेस, थर्डली सपोर्ट ऑफ लोकल अनरेस्ट, फोर्थली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड प्रोपेगेंडा, फिफ्थली इकोनॉमिक वॉरफेयर, सिक्स्थ cyber attacks, and seventh diplomacy, and on the 8th number we have special forces। तो ये 8 कंपोनेंट्स हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के। इसके अलावा अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो ये कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मींस है वॉरफेयर का, इसको भी हम इस तरह से भी कह सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया जनाब काफ़ी सालों से हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने क्या किया है? थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स पाकिस्तान की भी हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पाकिस्तान अरेस्टेड कुलभूषण जाधव। आपको पता है जी कि वो एक सर्विंग इंडियन नेवी का बंदा था, और ही वाज अ स्पाई इन पाकिस्तान एंड ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द स्टेट एंड इट्स पीपल। तो एक तो ये है। दूसरा है जी कि पाकिस्तान प्रेजेंटेड अ डोजियर ऑफ इंडियाज़ नेफारियस एक्टिविटीज़ टू द यूएनओ एट द फोरम ऑफ यूएनओ। तो डोजियर कहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन, और यू कैन से बल्कि मैस के जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा आपकी फाइंडिंग्स हैं, वो एक बहुत रिच फाइल है। तो पाकिस्तान ने डोजियर पेश किया था कि जनाब हमें ये सारे सबूत मिले हुए हैं, इंडिया हमारे इंटरनल मामलात में भी इंटरफेयर कर रहा है और हमारे ख़िलाफ़ जो है हाइब्रिड वॉरफेयर भी कर रहा है। फिर आते हैं जी कि पाकिस्तान स्टांस जो है, जो पाकिस्तान का स्टांस है, इसी को जस्टिफाई या इसी को सपोर्ट किया EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट, जो कि इंडियन क्रॉनिकल्स है, उसने भी कि इंडिया वाकई जनाब ये हरकतें कर रहा है और काफ़ी सालों से कर रहा है। अभी से नहीं, तकरीबन 15 साल हो चुके हैं कि इंडिया हैज़ बिन वेजिंग हाइब्रिड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑर्डर टू अंडरमाइन पाकिस्तान्स रेपूटेशन इंटरनेशनली एंड ग्लोबली। तो उसके लिए बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस में मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़पेपर्स, एंकर्स, वेबसाइट्स, सारा कुछ जो है ना वो एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि पिछली 10-15 सालों में, 20 सालों में पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है एट इंटरनेशनल लेवल। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि प्रोपेगेंडा कितनी पावरफुल चीज़ है और इंडिया ने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया है पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। कंसेप्ट ऑफ वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर में 8 जो की एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर नेचर एंड करैक्टर ऑफ हाइब्रिड वॉर। तो जनाब बात ये है कि थेरिस्ट कहते हैं कि हाइब्रिड वॉर जो है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने इसको जस्ट नाम अभी दिया है, लेकिन एक्चुअली हाइब्रिड वॉर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मीन्स ऑफ वॉर। तो ये हमेशा से चलते आ रहे हैं, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वॉर इट इज़ ऑलवेज हाइब्रिड वॉर। पहले आप जो है कन्वेंशनल वॉर तो करते हैं, लेकिन उसके साथ आप डोमेस्टिक इमेज भी इनकलकेट करते हैं कि जनाब जर्मनी बहुत बुरा है, उन्होंने जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, ज्यूज़ को मारा, 6 मिलियन ज्यूज़ मार दिए थे हॉलोकास्ट में। तो ये फॉर एग्जांपल ये UK, फ्रांस वगैरह ने किया। इसी तरह अमेरिका भी जो है वो प्रोपेगेंडा करता है अमेरिकन आर्टिस्ट से, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में गए और उन्होंने उधर के स्केचेस वगैरह बना के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। जर्मनी में भी किया, जो
हॉस्टाइल स्टेट्स हैं उधर भी करते हैं और अपने डोमेस्टिकली भी आप कर सकते हैं। बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स एट योर डिस्पोजल इन ऑर्डर टू डील मैक्सिमम डैमेज टू योर एनिमी। ठीक है, तो अब मॉडर्न डे जो है इसके लिहाज से अगर आप बात करें तो मॉडर्न डे वॉरफेयर इज़ क्या उसको कहते हैं कि ट्रांसपोजिंग इनटू हाइब्रिड वॉरफेयर दैट इज़ नॉट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल तो होती है गोलियां वगैरह चल रही हैं, नॉन कन्वेंशनल मीन्स से आप ज़्यादातर वॉरफेयर कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं, और वो एक दफ़ा आपने गोला गिरा दिया, रॉकेट मार दिया, कुछ भी व्हाट्सएवर, ठीक है जी, डैमेज हुआ, लेकिन दैट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड डैमेज। लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग रेंज में या लॉन्ग लिव्ड डैमेज डील करना है अपने एनिमी को, सो यू हैव टू गो फॉर इमोशंस, यू हैव टू गो फॉर द थिंकिंग, यू हैव टू प्ले विद द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो इस लिहाज से हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आजकल चल भी रही है बहुत ज़्यादा, और इंडिया भी इसी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम थियराइजेशन करें कि किसी मशहूर आदमी के कॉल वगैरह हैं, तो जनाब सुन त्जू एक नाम का बंदा है जो कि चाइनीज़ फ़िलासफ़र है, हिस्टोरियन है, बड़ा फेमस है, उसकी बुक भी है द आर्ट ऑफ वॉर। तो उसमें वो लिखते हैं जी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी वॉर एंड एस्केलेशन इज़ टू विन ओवर द आर्ग्यूमेंट वेदर ऑन द बैटल फील्ड और ऑन द निगोशिएटिंग टेबल। तो किसी भी वॉर का जो पर्पज़ है वो अपने एनिमी का आर्गूमेंट जो है उसको निगेट करना है और ख़ुद विन करना है। ठीक है, सिमिलरली एक और उनकी कोटेशन है जी, एक्मे ऑफ स्किल इज़ नॉट टू डिफीट एनिमी ऑन द बैटल फील्ड बट टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग, के बगैर लड़े अगर आप जंग जीत जाते हैं तो दैट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ योर स्किल इन मेकिंग वॉर या वेजिंग वॉर। ठीक है जी, और हिस्ट्री ऑफ वॉर को अगर हम देखें तो उससे हमें पता चलता है कि ऑल वॉर्स आर पॉलिटिकल इन नेचर, कि सारी की सारी वॉर्स जो हैं वो पॉलिटिकल इन नेचर हैं। इस हवाले से हमारे पास केस स्टडी भी आती है कि जी अफ़गानिस्तान हैज़ रिमेन्ड अ बैटल ग्राउंड एंड अ बफर जोन बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो क्या था कि रशिया जो है उसको वार्म वाटर की तरफ रसाई चाहिए थी, इट डिज़ायर्ड एक्सेस टू वार्म वाटर्स, सो इसलिए वो साउथवर्ड एक्सपेंशन चाहता था, जबकि ब्रिटेन जो है वो अपनी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो रूल है उसको एक्सपेंड करना चाह रहा था टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन दोनों के दरमियान में क्लैश हुआ और बैटल भी हुई, बट सून दे रियलाइज्ड कि इट इज़ यूज़लेस एफर्ट, फ्रूटफुल नहीं होगी ये। तो उन्होंने फिर बाद में एग्रीमेंट किया और उसके बाद ये तय हो गया कि ये अब बफर जोन रहेगा। तो अगेन हमें ये एविडेंस मिलता है कि जी ऑल वॉर्स आर पॉलिटिकल इन नेचर। अगर यहाँ पे दोनों साइड्स के पॉलिटिकल मकासद ना होते तो अफ़गानिस्तान में वॉर ना होती, ना ही वो बफर जोन होता, ना ही वहाँ पे डेवस्टेशन होती। ठीक है जी, और अफ़गानिस्तान को वैसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो एम्पायर्स हैं वो आई, बट दे आर अनएबल टू कंकर दोज पीपल, दे आर फ्री स्पिरिटेड पीपल। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान हैज़ ऑल्सो defeated two world superpowers, first one the Soviet Union and now the second one United States of America in 2021। ठीक है जी, और बाकी हम कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा कन्वेंशनल वॉर और हाइब्रिड वॉर का। कन्वेंशनल वॉर जनाब ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड वॉर। इसी तरह कन्वेंशनल वॉर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो हाइब्रिड वॉर है उसके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म होंगे। फिर है जी कि कन्वेंशनल वॉर जो है उसकी वजह से नेगेटिव इमेज आपका जाता है ग्लोबली। सारे लोग आपको कहते हैं कि जी ये एस्केलेटर हैं, ये इसको सेंसर करें, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। फॉर एग्जांपल मिस्टर पुतिन इन केस ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ गोइंग ऑन स्टिल। और जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो अफेक्ट करती है साइकोलॉजी को और इमोशंस को। ठीक है, उससे आपका ग्लोबल इमेज इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। इसी तरह पब्लिक क्रिटिसिज्म होती है आप अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ जाते हैं, जबकि अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर करते हैं तो आपको पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ती, क्योंकि ये एक कोवर्ट मीन है, एक ढका छुपा मीन है, ये इतनी आसानी से आप अनकवर नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। आई विल सी यू सून इंशाल्लाह।